क्या बात है भैया दुर्मुख? अवश्य कहूंगा राजन कि है आधे दर कुछ खबरें है इस समय क्षमा कीजिए समय में अर्ज करूं ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। एकांत समय में अर्ज करूं ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। हे भगवान, आज मैं सभा के मध्य ऐसी खबरें लेकर आया हूँ जो आपसे इस सभा के मध्य न बतलाकर एकांत अथवा अकेले में आपसे बताना चाहता हूँ नाथ। इसलिए चलो हमारे साथ एकांत में चलो, मैं आपसे खबरें बताऊं भगवान। भैया दुर्मुख, तुम्हारी बात को अगर राम एकांत में श्रवण करता है भैया तो ये राज्यसभा के विरुद्ध होगा। फिर तुम्हारा तो प्रतिदिन का यही नियम है भैया कि तुम तो हो सभा तू भाई दैनिक खबरें लाने वाले। कि तुम तो हो भाई सभा समय के फिक्रे हैं सबको भ्रम पहुंचाने वाले। ये कांति समय के फिक्रे हैं सबको भ्रम पहुंचाने वाले। भैया दुर्मुख, अगर तुम्हारी बात को राम एकांत में श्रवण करता है तो हमारी इस प्रजा में कलह उत्पन्न हो जाएगी। कैसी वो कौन सी बात थी जिस बात को सभा के मध्य न सुनकर राम ने एकांत में श्रवण किया। इसलिए एक राजा की आज्ञा है, उस आज्ञा का पालन करो भैया दुर्मुख। कि इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कहना सो प्रकट जरूर करो। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कहना सो प्रकट जरूर करो। एकांत समय में राम सुने इस भेद भाव को दूर करो। इसलिए सारे संकोचों को त्याग कर राज आज्ञा का पालन करते हुए जो भी खबर लाए हो दरबार मध्य प्रकट कीजिए। हे भगवान,
उस खबर को बतलाते हुए मेरी जिद्दियां लड़खड़ा रही है प्रभु। हेलो लेकिन हेलो, हाँ, और ये आगे हमारे लक्ष्मण दादा, लक्ष्मण दादा नगे खेड़ा की ओर से ये भाई 150 रुपया का पुरस्कार आनंद यादव पार्टी के लिए पुरस्कार दिया है। लक्ष्मण दादा को भाई हमारे पार्टी से बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। राजन, लेकिन ये दास, ये दो आपकी आज्ञा को कैसे टाल सकता है? अवश्य बतलाऊंगा राजन। कौन सी खबर लेकर आया हूँ, लो श्रवण करो। कि रावण के कारण माता जी, कि रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में। कुछ लोग पड़े हैं संगीता में। बस किसी बात को दोस्त समझ कुछ लोग पड़े हैं संगीता में। माता सीता दुष्ट रावण के कारण जो महीनों लंका में व्यतीत किया, आज उसी बात को लेकर कुछ अयोध्यावासी माता सीता पे आरक्षण लगा रहे हैं भगवान। और जानते हो कहते हैं क्या? कि कहते हैं धर्म रघुकुल महिनी गति है, जो पर घर रह कर आई है, वो नारी घर में राजी है। जो पर घर रह कर आई है, वो नारी घर में राजी है। फिर वही छाया हुआ नाम बार बार लगातार लक्ष्मण दादा की प्रचार। लक्ष्मण दादा नगे खेड़ा की ओर से 101 रुपया का पुरस्कार फिर हमारे चलती हुई सीन पे आनंद यादव पार्टी के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक धोबी अपने घाट पे कपड़े धुल रहा था भगवान, उसके बड़े दिन को खाना लाने में थोड़ा विलंब हो जाता है। वो अपने बड़े दिन को मारता है और घर से निकाल देता, कहता मैं राजा रामचंद्र नहीं हूँ जो माता सीता महीनों लंका में रही, राम ने फिर रख लिया। मैं जात का धोबी हूँ, मैं तुझे नहीं रखूंगा भगवान। इस प्रकार के प्रजा दोष भैया गुरुमुख, तुम्हारा जो कर्तव्य था तुमने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब तुम जा सकती हो। सदैव प्रसन्न रहो। हे भैया भरत, देखा हमारी प्रजा हम पर किस प्रकार से ताने मार रही है मेरे भाई। कि हे भैया भरती शक्ति ही है, मैं कभी राज्य के योग्य न था।
वनवासी शासन क्या जाने, मैं कभी ताज के योगी वनवासी शासन क्या जाने, मैं कभी ताज के योगी न था। हे भैया भरत, कदाचित प्रजा का कथन भी सत्य है। मैं तो सदैव वनों में विचरण करने वाला, राज्यभार कैसे चलाया जाता है इसका हाल हम क्या जाने। इसलिए मेरे भाई, जो बात बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात बना लो तुम। जो भार राम के सर पर है, भाई हो उसे उठा लो तुम। आइए राज सिंहासन पर आरूढ़ हो मेरे भाई, अपने सर का ताज हम तुम्हें सौंपते हैं मेरे भाई। आओ चिल्लो अपना राज। नहीं भैया, मुझे क्षमा करे भैया, ये अयोध्या का ताज हमें देना चाहते हैं। नहीं भैया, भैया मुझको तो राज पाठ देना, मुझको तो राज पाठ देना, बालों की भी तब उठाना भैया, मुझे तो राजपाल देना उचित नहीं होगा भैया। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, छोटा ही रहने दो मुझको। चरणों की सेवा सदा करी, चरणों में रहने दो मुझको भैया। और ये संसार क्या सोचेगा भैया? भैया कि संसार कहेगा नारी पर रघुपति ने सिंहासन त्यागा। संसार कहेगा नारी पर रघुपति ने सिंहासन त्यागा। ये कहीं चोट ने हार गए, भारीपन धीरजपन त्यागा। भैया हमारे अपराधों को क्षमा करे भैया, क्षमा करे। संसार यही कहेगा कि एक नारी के भय से राम ने इस अयोध्या के ताज को छोड़ दिया। नहीं भैया, ये शासन मैं नहीं। क्या
तुम इस राज्यभार को नहीं संभालोगे मेरे भाई। कि हे भाई गर साथी है तो फिर यही उपाय, प्रजा है तो निजी सर्वदा सीता त्यागी जा। हाँ मेरे भाई, अगर तुम इस राज्यभार को नहीं संभाल सकते, इस प्रजा की संतुष्टि है, अब हमें सीता का त्याग ही करना पड़ेगा। ये आप क्या कहते हैं भैया? आप हमारी माता सीता का त्याग कर रहे हैं भैया? कि हे भाई सब व्यर्थ है, अब यह राय उपाय, चाचे आज से हो चुकी, फिर क्यों त्यागी जाए? भैया आपने तो माता सीता की अग्नि परीक्षा ली है, फिर भी आप उनका त्याग कर रहे हैं भैया। कि हे दीनानाथ